हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1/4 और ऋण 1, यानी कि 1/4 जो है बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है और -1 शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। अब हमें इन्हीं दोनों की मदद से उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ठीक ना। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक। फिर लिखेंगे तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक ना। इतना हम लोग मान लेंगे। तो अब इसके बाद से हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, यानी कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये मैंने पहले क्वेश्चन में ये सब बता दिया है। और चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 1/4, तो हम लोग 1/4 लिख लेंगे। ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल, ये बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? -1 दिया गया है। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम लोग स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c का मान ज्ञात कर लें और उन्हीं सब का मान यदि इसी बहुपद में रख दें तो हमें द्विघात बहुपद बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग स्मॉल a, b और c का मान निकालेंगे, वो भी केवल इन दोनों समीकरण की मदद से निकालना है हमें। ठीक ना। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे स्मॉल a हर में भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी हर में स्मॉल a है। इसका मतलब कि इन दोनों का हर समान है। ठीक ना। तो अब हम लोग अंकों की बात करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दिया गया है हर, और इसका हर क्या है? इसका हर 1 है। ठीक। तो यहाँ पे इसका भी हर हमें 1 समान करना होगा। तो हम छोटी वाली संख्या को बड़ी संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ हर 4 है तो इसका भी हर हमें 4 बनाना होगा। ठीक ना। अब हमें ये सोचना है कि कैसे बनाएंगे। तो यदि देखिए, यदि हम लोग अंश में 4 से गुणा कर दें और हर में 4 से गुणा कर दें तो हर 4 बन जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अगर हम लोग चाहें तो 4 से 4 काट सकते हैं, यानी कि इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक ना। तो अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 बटा, फिर क्या बचेगा? ये बचेगा नीचे 4। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हर 4 है, यहाँ पे भी हर 4 है, जबकि इस पूरी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर 4 हो तो देखिए, a के सामने 4 है तो हमने a बराबर 4 लिख लिया, यहाँ पे भी a के सामने 4 है। ठीक ना। तो लिखेंगे यदि a बराबर 4 हो तो b बराबर -1 और c बराबर -4 होगा। ठीक ना। ये b बराबर -1 कैसे आया? देखिए, जब a बराबर मैंने 4 लिया तो जब हर मैंने बराबर कर दिया तो अंश भी तो बराबर करना पड़ेगा। तो अंश में यहाँ पे -b है और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो -b बराबर 1, यानी कि b बराबर -1। ठीक ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बराबर करेंगे तो c बराबर -4 हो जाएगा, तो हम लोग वही चीज़ लिख लेंगे। यानी कि अब हमने a और b और c का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम इन्हीं मानों को इस बहुपद में रख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः वह
द्विघात बहुपद, अब देखिए ए की जगह हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर b की जगह -1 यानी कि -x हो जाएगा, c की जगह -4 तो ये हो जाएगा -4, इतना है। ठीक ना। तो इसी तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3। ठीक ना। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। ठीक ना। और इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है √2। ठीक ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a के। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1/3। ठीक। अब हमें a b c का मान ज्ञात करना है। तो इसका हर कितना है, इसका हर 1 है। ठीक। अब यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे हर 1 है। तो ये छोटी संख्या है तो हमें इसको अब 3 बनाना है। तो इसको 3 बनाने के लिए अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा 3√2/3, इतना हो जाएगा। अब दोनों का देखिए हर समान हो गया, इसका भी 3 इसका भी 3। तो हम लोग लिखेंगे यदि a = 3 हो तो b = -3√2 और c = 1 होगा। ठीक ना। अब ये b = -3√2 कैसे आया, यहाँ पे जब मैंने हर जब बराबर किया तो अंश भी तो बराबर करना पड़ेगा। तो अंश हम लोग बराबर करेंगे -b = 3√2, तो हल करने पर b = -3√2 आ जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद से जब a b c की वैल्यू ज्ञात होगी तो हम लोग इन्हीं के मान को इसमें रख देंगे, इस द्विघात बहुपद में। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः वह द्विघात बहुपद 3x² - 3√2x + 1 होगा। ठीक ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 0√5। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इतना हमें सभी क्वेश्चन में पहले लिखना पड़ेगा। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक ना। ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। इसके बाद से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। और इसमें कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है √5। ठीक ना। तो हमें अब इसका हर एक समान करना है, तो इसके बटा 1 लिख सकते हैं और इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे हर जो है पहले से ही एक समान है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यदि a = 1 हो तो b = 0 और c = √5 होगा। ठीक ना। तो यहाँ से b = 0 कैसे आया, यहाँ पे देखिए जब हर मैंने बराबर किया तो अंश भी तो बराबर करेंगे, तो यानी कि -b = 0, तो इसे b = 0 आ जाएगा हल करने पर। ठीक ना। तो इस तरीके से इन तीनों का मान आ गया। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः वह द्विघात बहुपद x² + √5 है। ठीक ना। क्योंकि जब हम लोग a = 1 रखेंगे तो 1 का गुणा x² में x² आ जाएगा, b = 0 रखेंगे तो 0 का गुणा x में होगा तो ये 0 हो जाएगा, और c बराबर रखेंगे √5 तो इतना आ जाएगा। ठीक ना। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 1 और 1। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/a। ठीक ना। और ये किसके बराबर दिया गया है, 1 के बराबर दिया गया है। और अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है, और ये भी जो है 1 के बराबर दिया गया है। ठीक, तो हम लोग इसे 1/1 लिख सकते हैं, इसे भी 1/1 लिख सकते हैं। तो अब दोनों का हर जो है समान हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर 1 हो तो यहाँ से ये हो जाएगा b बराबर -1 और c बराबर 1 होगा। ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अतः वह द्विघात बहुपद x² - x + 1 है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है ऋण 1/4 1/4। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें दिया गया है a -1/4। ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और इसमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका हर जो है पहले से ही बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर 4 हो तो b बराबर 1 और c बराबर 1 होगा। यहाँ पे c बराबर तो 1 साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये b बराबर 1 कैसे हुआ। देखिए जब मैंने हर को बराबर किया तो अंश को भी तो बराबर करना पड़ेगा। तो हर को जब बराबर करेंगे तो -b बराबर -1 होगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, b बराबर 1। ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः वह द्विघात बहुपद 4x² + x + 1 है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक का योगफल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये बराबर है 4 के। ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ठीक ना। तो इसे हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर -4 और c बराबर 1 होगा। ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः वह द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 है। तो आई होप मैंने जो कुछ बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।